भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में कुछ लीलाएं बड़ी विशेष हैं। उन्होंने व्यक्ति को उनके सामर्थ्य के बारे में भी बताया है। तो ये जो गोवर्धन की लीला है, इसमें दो लीला विशेष है। एक, भगवान ने मनुष्य को प्रकृति से जोड़ा कि आपको प्रकृति की रक्षा करनी है। पर्वत पूजने हैं, पेड़ पूजने हैं, पहाड़ पूजने हैं, नदी नाले पूजने हैं, वृक्ष पूजने हैं। अगर आप इनको नहीं, इनका ध्यान रखेंगे, इनके प्रति आपके अंदर आस्था नहीं होगी, तो एक दिन आप मर जाओगे, क्योंकि आप इनको काट काट के खत्म कर दोगे। क्योंकि हमारा जीवन कैसे है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है? पेड़ पौधे। अगर वो ना हो तो हमारा जीवन होता नहीं होगा। और कितने सिलेंडर भरवा के टांग के पीठ पे चलोगे? वैसे सिलेंडर का रेट तो आपको मालूम ही। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर कभी किसी को जरूरत पड़ी तो उसको मालूम है कि वो क्या भाव मिलता है। आजकल तो वो वाला सिलेंडर भी बड़े भाव में है। तो ऑक्सीजन की तो मैं थोड़ा सा ध्यान इंगित करूं आपका। कभी ऐसा आपने देखा हो कि हम लोग जब पेंडेमिक में थे 2020 में, तो हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के फोनों की आवश्यकता पड़ रही थी। ध्यान दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और जब मामला ठीक हो गया तो हमने उस ऑक्सीजन सिलेंडर की उस मूल्यता को खो दिया। लेकिन विचार कीजिए, किसी के जीवन को उस एक सिलेंडर ने बचाया, वरना वो मर जाता। और वो व्यक्ति उसको धन्यवाद दे रहा है 1000 बार, शायद जब तक जीवन रहेगा तब तक कहेगा, आप ना होते, वो सिलेंडर न मिलता तो आज ये ना होते। गलत तो नहीं कह रहा मैं आपसे? कभी फुर्सत में उस परमात्मा को धन्यवाद दिया है कि तू जो फ्री की ऑक्सीजन हमें रोज देता है, अगर तू ये ना देता तो हम ना होते, तेरा लाख लाख शुक्राना है। कभी सोचा कि तेरा लाख लाख शुक्राना है जो परमात्मा सब फ्री में दे रहा है हमें? विचार ये करना है। जिस पल आप इन छोटी छोटी जो विचार करोगे, तब उसकी प्रबल सत्ता की आपको जानकारी होगी, तब उसके प्रति समर्पण होगा। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला में क्या किया कि इंद्र की पूजा बंद कराई, गोवर्धन नाथ को पुजवाया। कारण सिर्फ इतना था कि लोग प्रकृति से जुड़े। जिसको पूजोगे कम से कम उसका नुकसान नहीं करोगे, और वो बच गए तो आप बच गए। सूत्र ये कहता है। दूसरा दर्शन, भगवान ने जब भगवान के पास दौड़े दौड़े उसने प्रलय पैदा कर दी और जल भरने लगा, बहुत तेज बारिश है, जल भरने लगा। जब सब दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं, कन्हैया बचाए ले, अब तो बचाए ले। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोला देखो सबकी मृत्यु सामने बढ़ती जा रही है ऊपर की ओर, मतलब जल ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो भगवान ने कहा तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? बोला तुमने ही तो पूजा बदलवाई थी। अगर इंद्र की पूजा हो रही होती तो इंद्र क्रोधित ना होता। देखो हमने कहा था इंद्र बड़ा ताकतवर है। तो भगवान ने कहा कि जिसकी पूजा करी है वो ताकतवर नहीं है क्या? देखो भगवान फिर जोड़ रहे हैं। बोला जिसकी पूजा करी है वो ताकतवर नहीं है क्या? बोला कैसे? बोला उसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो चलो हम जिसकी पूजा किए हैं उसी के पास जाकर उससे कहते हैं कि हमारी रक्षा कर। सबको लेके पर्वत के पास पहुंचे हैं, गोवर्धन पहुंचे, और वहां पहुंचकर भगवान ने लीला क्या की? एक माया पैदा की। और क्षण भर में किसी को पता नहीं पड़ा, भगवान ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर क्या उठा लिया? पर्वत उठा लिया। ये ईश्वरीय कार्य है। बार बार अगर आप कृष्ण में ईश्वर खोज रहे हो तो बताता हूं, यहां फिर से ईश्वर का दर्शन हो रहा है। ये मनुष्य का कार्य नहीं है। और भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया, काय पे उठाया है? इस कन्नी अंगुली पर नहीं, इसके ऊपर जो नाखून है उसके ऊपर, अंगुली पर भी नहीं उठाया। इस अंगुली का जो नाखून है उसके ऊपर भगवान ने श्री गोवर्धन नाथ जी को धर रखा है। तात्पर्य देखिए, वो ये बताना चाहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारी समस्याएं कोई बड़ी नहीं है, बस तुम शरणागत हो जाओ। मम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। और हम यही कुछ मात खा जाते हैं, यही मात खा जाते हैं।